हेलो एवरीबॉडी। जब हम छत की कंक्रीट करते हैं, बहुत कम लोगों को पता होता है कि हम कौन सी ग्रेड उसमें यूज करते हैं। कंक्रीट होता क्या है, कंक्रीट ग्रेड में हमें मिलती है। कंक्रीट की ग्रेड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये M5 से शुरू होके ये M5 से शुरू होके आपकी M7.5, M10, M15, M20, M25 तक होती है, जो हम नॉर्मल घरों में यूज करते हैं। अब इनमें क्या होता है, जो M5 होती है वो हम खाली पीसीसी के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली घरों की छतों में जो हम यूज करते हैं वो दो तरह की कंक्रीट यूज करते हैं, M20 और M25। अब इनका M25 का जो रेशियो होता है 1:1:2, और इसका होता है 1:1.5:3। अब इसमें होता क्या है, अब आप लोग इसमें ये होता है आपका सीमेंट, ये होता है सैंड, और ये होता है एग्रीगेट्स। सीमेंट तो आप लोगों को पता ही है, सैंड भी पता ही है, रेत कहते हैं जिसको। एग्रीगेट होती है आपकी बजरी। इसमें 60% आपकी 20 mm और 40% 10 mm रहती है। अब जो हम बजरी इसमें यूज करते हैं, जो एग्रीगेट यूज करते हैं, वो गोल बजरी हमने यूज नहीं करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें गोल बजरी यूज करते हैं। गोल बजरी की जो स्ट्रेंथ होती है वो कटी हुई बजरी की से कम होती है। तो हमने जो भी बजरी यूज करनी है, 60% 20 mm, 40% 10 mm स्टोन क्रशर कटी हुई बजरी यूज करनी है। अब 1:1:2 जैसे ये इसमें एक आपका सीमेंट हो गया, एक सैंड हो गया, तो एग्रीगेट। तो ये हमने यूज करना है जब भी हम घर की कोई छत वगैरह डालते हैं। तो ये रेशियो हमने M25 के लिए और ये रेशियो हमने M20 के लिए यूज करना है। अगर ये रेशियो करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ आएगी 20 N/mm²। अगर हम ये रेशियो यूज करेंगे तो अपनी स्ट्रेंथ आएगी 25 N/mm²। और ये जो स्ट्रेंथ आती है हमारी 28 दिनों के बाद आती है। ये जो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी 28 दिनों के बाद। अब एक क्वेश्चन ये रहेगा कि ये हमें पता कैसे चलेगा, ये स्ट्रेंथ की 28 दिन बाद ये स्ट्रेंथ है, हमने अपनी छत डाल दी। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हर शहरों में एक लैब आपको मिल जाएगी जो सिविल की लैब होती है। उसको आपने बोलना है, वहां से बुलाना है, उसको बोलना है कि आज मेरी इस डेट में मेरी छत डल रही है, आपको मेरा क्यूब टेस्ट करना है। वो आएगा, अपना ऑपरेटर साथ लेके आएगा, जो कि होता है 150 साइज का क्यूब होता है। इसको वो लेके आएगा। जब आप कंक्रीट करोगे, आपके यहाँ से 2 से 3 सैंपल बारी बारी से थोड़ी थोड़ी कंक्रीट से उठा के इसमें भरेगा, और इसको लेके जाएगा। जब ये सेट हो जाएगी एक दिन बाद, इसको उठा के लेके जाएगा यहाँ से। और एक टेस्ट 7 दिन के बाद और एक टेस्ट 28 दिन के बाद इसका करेगा, मशीन के ऊपर इस पर लोड डाल के करेगा। जब वो 7 दिन का टेस्ट करेगा तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ 65% आएगी, और जब वो 28 डेज के बाद करेगा उसमें आपकी स्ट्रेंथ 100% आएगी। अब समझो, अगर आप M25 की कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो 7 दिन बाद 65%, 25 का 65% हो जाएगा। 16 पॉइंट कुछ आएगी ये N/mm²। ये आएगी आपकी 7 डेज के बाद, और ये आएगी 28 डेज के बाद, आपकी आ जाएगी 25 N/mm। अब अगर ये स्ट्रेंथ आपको, अगर जिसने भी छत डाली, अगर वो कहता है कि मैंने M25 की कंक्रीट यूज की है, लेकिन 28 डेज के बाद अगर ये स्ट्रेंथ आपकी कम निकलती है, तो उसने कुछ ना कुछ हाल मेल कर दिया है।
चाहे उसने सीमेंट कम किया है, चाहे उसने रेत कम किया है, या उसने बजरी में घोल मेल किया है। ज़रूरी ये नहीं है कि आपका सीमेंट कम होने से स्ट्रेंथ कम होगी, उसमें हर फैक्टर आपका इफेक्ट करेगा। उसमें आपका सीमेंट भी कम हो सकता है, सैंड का रेशियो भी गलत हो सकता है, एग्रीगेट का रेशियो भी गलत हो सकता है, जो उसने पानी मिलाया वो भी गलत हो सकता है। तो ये हर फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो आप लोगों को यही देखना है, पहले से स्ट्रेंथ पूछनी है कि आप कौन सी ग्रेड की कंक्रीट डालोगे। नॉर्मली M20 या M25 स्लैब में छत में यूज होती है। उसके बाद आपने लैब से बुला के ट्यूब टेस्ट कराना है 7 डे बाद, 20 डेज बाद। आपके आगे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या उसकी स्ट्रेंथ आती है। ये मेरा कंक्रीट का टॉपिक है। और उसके बाद इसकी क्योरिंग करनी है आपको, तराई, जिसको तराई बोलते हैं। तराई करनी है 28 दिन तक कंटिन्यू। तराई में बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। जितनी तराई करते जाओगे उतनी स्ट्रेंथ निकल के अच्छी निकल के आएगी।